शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे, इसलिए आएगी वैकेंसी। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी। 1,50,000 वैकेंसी। नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होगा। अगली बार की वैकेंसी में कक्षा 6 से 8 के लिए भी रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिलों से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण बताया गया कि कक्षा 1 से 5 के बीएड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रिक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्ति आती। इसलिए इसे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल कराया जाएगा। ऐसे समझिए भर्ती की तैयारी। हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए STT हो रही है। आवेदन लिए जा रहे हैं। नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद नई वैकेंसी आएगी। बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया कि प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण की भर्ती होगी। नई भर्ती सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकेगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री धारी वालों को अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि NCT इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले अध्यापक नहीं कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड DLED डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अभी भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं। अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूल के लिए रिक्त की तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं। कक्षा 1 से 1 और 12, कक्षा 11 से 12 में रिक्त 57,602 हैं, जबकि आवेदन करने वाले मात्र 40,275 ही हैं। कक्षा 9 से 10 के लिए रिक्ति के मात्र दोगुने ही अभ्यर्थी हैं। हाई स्कूलों में रिक्ति के हिसाब से विषयवार अभ्यर्थियों का भी संकट है। एक्सपर्ट खाली पद रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक RS सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व की बहाली में अतिरिक्त आरक्षित कोटि की महिलाओं के पदों पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गए। वर्तमान में भी इन पदों को भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि TET कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। यानी क्या हुआ है, मध्य विद्यालय में को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं। नतीजा पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70,000 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1,50,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के सभी ही साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। रिक्ति के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी
से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रही है। नवंबर तक एसटीटी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी। 4 लाख अभ्यर्थी आज देंगे सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में बिहार से 4,32,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रविवार को परीक्षा है। सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय में शनिवार को केंद्रीय अधीक्षकों की बैठक हुई। राज्य के 7 शहरों में 400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, गया और दरभंगा जिला शामिल है। सबसे ज्यादा 200 परीक्षा केंद्र केवल पटना जिले में ही है। कर्मचारी मुक्त परीक्षा के लिए सीबीएसई ने निरीक्षण टीम बनाई है। कोरोना संक्रमण के कारण 2021 और 22 में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। दिसंबर 2022 में ऑनलाइन परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने के कारण बोर्ड ने फिर ऑफलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश केंद्राधीक्षकों को दिया गया है। अभ्यर्थियों के सामने खुलेगा बुकलेट। प्रश्न पत्र का बुकलेट परीक्षा हॉल में खुलेगा। सभी केंद्राधीक्षक इसकी वीडियोग्राफी भी करेंगे। वीडियो और फोटो खींचकर तुरंत सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर वीडियो और फोटो अपलोड करने के लिए सभी केंद्राधीक्षकों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है। परीक्षा खत्म होने के पहले तमाम शिक्षक जांच करेंगे कि अभ्यर्थी ने जारी जानकारी प्रश्न पत्र भरा है या नहीं। परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। बोर्ड सूत्रों के अनुसार प्रश्न पत्र के लिए ट्रैकिंग व्यवस्था की गई है। केंद्राधीक्षक प्रश्न पत्र लेकर जाएंगे तो उन्हें एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप से बोर्ड प्रश्न पत्र की ट्रैकिंग करेगा। एससीईआरटी ने बिहार पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड को लिखा पत्र। सरकारी स्कूलों में सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ेंगे 11वीं और 12वीं के छात्र। 10वीं तक होती है पढ़ाई। सरकारी स्कूलों में 10वीं तक सामाजिक विज्ञान विषय में एक अध्याय सड़क सुरक्षा को लेकर है। 11वीं 12वीं में यह नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब इसे सभी राज्यों के +2 में जोड़ा जाएगा। इसी को लेकर एससीईआरटी ने यह पहल की है। सड़क सुरक्षा उपाय नाम से नया अध्याय जोड़ा जाएगा। अध्याय तो तैयार कर बीटीबीसी को भेजा गया है। इससे हिंदी की किताब में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2024 से इसे लागू कर दिया जाएगा। पाठ के यह है उद्देश्य किशोरावस्था में ही बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी देना, सड़क पर चलने के क्या नियम है, समय रहते स्कूली बच्चे जान सके। पढ़ाई के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता आएगी। गाड़ी कैसे चलाई जाती है इसकी जानकारी छात्रों को मिलेगी। बाइक आदि को चलाने के किन नियमों का ख्याल रखें इससे छात्र जान पाएंगे।